हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको जुलाई की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा पोस्ट सीसीटीसी के लिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 3 में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। ये पोस्ट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बात जो है कि ये 6 डेज वर्किंग की पोस्ट है और नेशनल हॉलीडेज के दिन भी आपको काम करना पड़ता है। उसका एक अलाउंस अलग से मिल जाता है, एनएचए, वो मैं आपको इस सैलरी स्लिप में मिला हुआ है, वो भी मैं दिखा दूंगा। अभी अगर मैं बात करूं तो जिनकी सैलरी स्लिप है वो टीसी के रूप में काम कर रहे हैं। देखो, टीसी क्या होते हैं? जो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं, और टीटीई जो होते हैं वो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं। तो टीटीई जो है, जब ये ट्रेन में चलते हैं तो इनको 625 रुपए पर डे के हिसाब से अलग से एक अलाउंस मिलता है, जो कि अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, तो अगर वो सैलरी स्लिप आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन वो सैलरी स्लिप में एक खास बात है कि वो लेवल 5 में जो है उन्हीं की सैलरी स्लिप मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको एक बार के लिए दिखा दूंगा। और एक दूसरी बात कि जेड फिटी में ये पोस्टेड है अभी। अब देखो, फिटी के हिसाब से क्या होता है, आपके अलाउंसेस में फर्क पड़ जाता है, इसीलिए सैलरी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलता है। एक्स फिटीज में सबसे ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, वाई फिटी में उससे कम, और जेड फिटी में सबसे कम मिलते हैं। तो ये सबसे कम वाली सैलरी स्लिप मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। ये आपको मैंने बता दिया, एनटीपीसी में लेवल 3 की पोस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है उसकी सैलरी स्लिप मैं आपको जुलाई मंथ के लिए दिखा रहा हूं। तो ग्राफ पे आप यहां पर देख सकते हो 41,824 रुपए बचा है। मैं कैलकुलेट करके आपको यह भी बता दूंगा कि जो सीटीसी होता है, जैसे प्राइवेट जॉब में अगर कोई जाता है तो वो कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी जो होता है उसको कैलकुलेट करके बताते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, एनपीएस जो होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें 10% है जो आपके बेसिक पे प्लस डीए का कटता है, लेकिन उसी में सरकार 14% का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। तो अभी देखो, तो जब आप ज्वाइन करोगे लेवल 3 में ना, तो ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक पे जो रहेगा वो इतना रहेगा, 21,700 रुपए। एक इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे 22,400 रुपए हो जाएगा। और आप अगर इस भाई की उम्र देखो तो 2000 में बोलना है, और अभी आप देखो ये 24 साल की उम्र में इनका एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका है। तो जो लोग इस पोस्ट पर कम उम्र में ज्वाइन करोगे उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। अब जो बेसिक पे है 21,700 रुपए, इसके हिसाब से भी मैं आपको सैलरी स्लिप बना के दिखा दूंगा एक्स वाई जेड में सारा, जब मैं आपको सीसीटीसी के प्रोफाइल का अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा तब। अब देखो, बेसिक पे इस प्रोफाइल पर इनको एक इंक्रीमेंट के बाद मिल रहा है 22,400 रुपए। आप जब ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा 21,700 रुपए। साथ में डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, अभी 50% चल रहा है, उस हिसाब से ये 11,200 रुपए इनको मिला है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जेड फिटी में जो मिल रहा है, डीए के 50% होने के बाद जो एचआरए मिल रहा है जेड फिटी में, वो अभी 10% ऑफ बेसिक पे है। या ये 22,400 रुपए, तो 2240 रुपए इनको एचआरए मिला हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ये होता है ऑफिस से घर जाते हैं और घर से जब ऑफिस आते हो आप, उसके लिए जो अलाउंस मिलता है उसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं, तो वो इनको यहाँ पर 2700 रुपए मिला हुआ है। ये किस हिसाब से मिला है? 1800 प्लस 50% ऑफ 1800, उसके हिसाब से ये 2700 रुपए यहाँ पर हो जाता है। साथ में देखो, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी जो है आपको कॉमर्शियल में जब भी आप ज्वाइन करोगे किसी भी पोस्ट पर, तो नाइट ड्यूटी मोस्टली आपको करना पड़ता है। मोस्टली का मतलब कि महीने में 7 दिन आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। तो इनकी जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, इनका 2688 रुपए मिला हुआ है। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी जिस दिन नेशनल हॉलीडे रहेगी घोषित, उस दिन अगर आप जॉब करते हो तो आपको उसका अलाउंस मिलता है 596 रुपए, जो अभी डीए के 50% होने के बाद बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देखो तो इनका ग्रॉस पे कितना बन गया? 41,824। अब यहां पर देखो, जो रिकवरी, जो कटौती आपके सैलरी से होती है, उसमें इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए कटते हैं, और जो एनपीएफ है उसमें 3360 रुपए कटते हैं। ये आपके बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। चूंकि ये महाराष्ट्र में पोस्टेड है, तो महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स जो है वो साल का लगता है 2500 रुपए, तो हर महीने 200 रुपए कटता है, लेकिन फरवरी में ये 300 रुपए कट करके टोटल 2500 रुपए आपका साल भर में प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र का कटता है। इस प्रकार से इनका नेट पे अगर आप देखो तो इनको 38,234 रुपए जेड फिटी में लेवल 3 पर सीसीटीसी के रूप में काम करते हुए मिला हुआ है। अभी ये टीसी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क, जो भी काम करोगे आपकी सैलरी यही बनने वाली है। बस जब आप टीटीई अगर बन गए तो टीटीई में अलाउंसेस थोड़े ज्यादा हैं, तो वो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा बन जाएगी। अब देखो, जो जुलाई की सैलरी होती है ना, उसमें ड्रेस अलाउंस भी आता है, तो वो ड्रेस अलाउंस अभी इनको आया नहीं, जो कि 6250 रुपए आता है, 6250 रुपए आता है, तो इनको ये अगले महीने आ जाएगा। साल में एक ही बार आता है। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में ज्वाइनिंग पे आपको क्या सैलरी मिलेगी, ये आप अगर देखना चाहते हो तो मैं जल्दी ही आपके लिए प्रोफाइल का वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सीसीटीसी की प्रोफाइल एक बार फिर से आपको बताऊंगा। उसमें आपको मैं सारी चीजें ये बता दूंगा। अभी जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक कई सारी चीजें बढ़ जाएगी, तो यही सैलरी आपको मिलने वाली है, इसीलिए मैंने बेसिक पे को कम नहीं किया।
अब अगर फीटीफी की बात करो आप, तो इनका जो ग्राफ पे बना 41824, इसमें आप 4504 रुपए जोड़ सकते हो। ये कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, जो कि गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि लेवल 3 में अगर आप फीफीटीफी के रूप में ज्वाइन करोगे तो जो आपका टोटल जो रेलवे आपको लिए पैसा खर्च करेगी वो रहेगा 46,528 रुपए। इन हैंड जो आपको सैलरी यहां मिल रही है वो 38,234 रुपए की मिल रही है, और ड्रेस अलाउंस आपको इसमें अगले महीने मिल जाएगा। तो ये थी फीफीटीफी की प्रोफाइल। मैंने आपको फीफीटीफी की सैलरी स्लिप बताया। ये जेड फिटी की है, वाई और एक्स के भी बारे में आपको बाद में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।